अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अजीज। आप देख रहे हैं ETV 247 उर्दू। हमेशा की तरह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूं और खबर है लाहौर शहर से। आपने वो मीम तो आजकल बड़ी मशहूर सुनी होगी कि जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया। ये मीम कैसे पूरी उतरती है आजकल के हालात पर और लाहौर में सूरत हाल क्या है, तमाम तर आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आए हो तो लाजमी से इसे आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का निशान लाजमी दबा दिया करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो अपडेट बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आपने देखा होगा लाहौर पिछले 72 घंटों से मरकज़ी निगाह बना हुआ था। वो क्यों? क्योंकि दरिया रावी बिखरा हुआ था। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब जो है दरिया रावी, बाशमुल, चनाब और सतलज में जो है वो देखा जा रहा था। इस सिलसिले में दरिया रावी इसलिए मरकज़ी निगाह बना हुआ था कि 2 लाख क्यूसिक की गुंजाइश वाले दरिया रावी में 2.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला शाहदरा के मुकाम से गुजरना था और इस मौके पर वहाँ आस पास बनी सोसाइटीज़ शदीद ख़तरे में थी। वही सोसाइटीज़ जो बड़े बड़े रिजॉर्ट वहाँ पर जो बनाए गए पाकिस्तान में रियल एस्टेट के धंधे करने वालों ने, और जिस तरह का कब्ज़ा माफिया पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो इस दरिया रावी के किनारे बसी इन सोसाइटीज़ को बचा लें। लेकिन इस मौके पर दरिया रावी का कहर बरसा, कुदरत का कहर बरसा। इस मौके पर देखिए अलीम खान जिनकी सोसाइटी है पार्क व्यू, वो मरियम नवाज़ के साथ कश्ती में सवार होकर दरिया रावी में तशहीर करते पाए गए कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं। फ़रौनियत का आलम यह था कि आखिरी वक्त तक दरिया रावी के किनारे बसी ये सोसाइटियाँ खाली नहीं कराई गई। वहाँ पर एक बंद बनाया गया ताकि जो पानी आए वो बंद बर्दाश्त कर ले और जो करीबी दूसरी झोपड़ियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ चला जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पानी आया, ये बंद तोड़ता हुआ दाखिल हुआ और फिर पार्क व्यू सोसाइटी मुकम्मल तौर पर डूब गई। क्या मनाजिर थे दिन में, किस तरह वहाँ पर पानी घुसा। वहाँ पर क्रिस्टल ब्लॉक, वहाँ पर लग्जरी ब्लॉक, वहाँ पर ओवरसीज़ ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक, तमाम के तमाम डूब गए। बड़े बड़े विलास, महल और ये जो अलीम खान की सुल्तनत थी जो उसने बनाई थी, ये पानी के नीचे चली गई। आपको ये ज़रा वीडियो क्लिप में मनाज़र दिखाने जा रहा हूँ। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। वो देखें कहाँ तक जा रहे हैं, सारे सारे डूब गए हैं। ये पानी को भी असर कर रहा है, पानी आगे बढ़ता जा रहा है। आगे वो आबादी है, इसकी तरफ आगे पानी अब जाएगा। पानी देख पीछे घर पूरे पूरे डूब गए। ज्यादा हो गया, पहले से लेवल बढ़ गया। इसका मतलब पानी बढ़ रहा है फिर इधर। तो नाज़रीन, यही वो सोसाइटी थी जिसकी ऊपर अलीम खान, इमरान खान का फटा हुआ। इमरान खान बाज़िद थे कि वो किसी ऐसे इनलीगल धंधे में नहीं पड़ेंगे जो पाकिस्तान में सरेआम है। रियल एस्टेट इज़ ऑन, ऑपरेट, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज बाय पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जो यहाँ चलता आ रहा है। आप बात करते हैं सिंध में SBCA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, लेकिन ज़रा लाहौर LDO देखे कि उसने वहाँ क्या हरकत की हैं। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कब्ज़ा किया गया है, माफिया है, ज़मीनें बना बना कर बेची गई हैं, पैसा जमा किया गया है, मुल्क से बाहर ले जाया गया है और दौलत कमाई गई है। इमरान खान ने इसी के ऊपर स्टैंड लिया और अलीम खान से मुखालफत शुरू हुई। देखिए इमरान खान ने जब स्टैंड लिया उस वक्त ये बात की थी और आज देखें अल्लाह हक और सच के साथ होता है, कैसे उसकी ये बात सही साबित हुई है। आखिर में इमरान खान का आपकी क्लिप ज़रूर सुनिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ETV 247 उर्दू की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नए आते हैं चैनल पर तो लाजमी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह करना बिल्कुल भी ना भूला करें। अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं इलीगल ज़मीन को पावर में आके लीगल करवा सकता हूँ, ग्रीन को ग्रे करवा के अरबों रुपया बना सकता हूँ। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन।